गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। किन्नौर के छितकुल गांव को मिला सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 पुरस्कार। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के गांव छितकुल को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के लिए सम्मानित किया गया। उप मंडलाधिकारी कल्पा डॉक्टर मेजर शशांक गुप्ता ने जिला पर्यटन विभाग की ओर से नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में इस पुरस्कार को पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से प्राप्त किया। वहीं जिला किन्नौर का छितकुल गाँव हिमाचल प्रदेश का एकमात्र गाँव है जिसे यह सम्मान दिया गया। 135 उद्योगों को 155.64 करोड़ रुपए सब्सिडी जारी। केंद्र ने जारी किया बजट, एसआईडीसी करेगा आवंटन। केंद्र सरकार ने उद्योगों को राहत देने के लिए 155.64 करोड़ की सब्सिडी जारी की है। प्रदेश के करीब 135 उद्योगों को 155.64 करोड़ कर सब्सिडी दी जाएगी। उद्योग भवन दिल्ली से सब्सिडी के रूप में 155 करोड़ 64,75,718 रुपये HPSIDC को जारी किए हैं। वहीं औद्योगिक विकास योजना 2017 के तहत क्रेडिट तक पहुंच के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन के भुगतान के लिए 155 करोड़ 64,75,718 रुपये की राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 135 लाभार्थी इकाइयों के लिए यह राशि जारी की गई है। सरकार बनते ही बजट का रोना शुरू। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का तंज, पैसे नहीं थे तो क्यों बनाई सरकार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार एक ही राग अल्पाती है कि उसके पास विकास व अन्य कार्यक्रमों के लिए पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार के पास पैसे ही नहीं हैं तो उन्होंने सरकार बनाई ही क्यों थी। अनुराग ठाकुर ने पिछले कल ट्रक ऑपरेटर सोसाइटी मेहतपुर द्वारा आयोजित आभार कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि ऊना जिला को इंडियन ऑयल का डिपो, जीतपुर बेड़ी में एथेनॉल का प्लांट लगवाना, वंदे भारत ट्रेन चलाना, पीजीआई सैटेलाइट केंद्र, यह केंद्र सरकार से ऊना जिला को नायब तोहफे दिए गए हैं। भारत को विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने का प्रधानमंत्री का लक्ष्य है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में आप लोगों के आशीर्वाद से ही संभव हो पाएगा। पुलिस को गुप्त सूचना पर मिली सफलता, मोटरसाइकिल सवार 2 युवक चिट्टे सहित गिरफ्तार। ऊना जिला हरोली पुलिस टीम ने पिछले कल गुप्त सूचना के आधार पर बुलेट मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों से चिट्टा बरामद किया। हरोली पुलिस की एक टीम मुख्य आरक्षी महेंद्र के नेतृत्व में गश्त पर थी तो इस दौरान गुप्त सूचना मिली कि एक बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक गढ़शंकर पंजाब से गोंदपुर जयचंद की ओर से चिट्टा लेकर आ रहे हैं, जिस पर पुलिस ने नाकाबंदी करके दोनों युवकों को सिंगा एसआर फैक्ट्री के नजदीक 3.47 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ लिया। आरोपियों की पहचान अक्षय कुमार 26 वर्षीय पुत्र, राजेंद्र सिंह निवासी सिंगा तथा योगेश्वर 22 वर्षीय पुत्र बख्शीश राम निवासी सिंगा के रूप में हुई है। HRTC के टायर चुरा टिप्पर में लगाए पथ परिवहन निगम के 2 कर्मचारी किए चार्जशीट, थाने में केस दर्ज। धर्मशाला में HRTC की वर्कशॉप में स्टॉक में रखे टायरों की चोरी का मामला सामने आने के बाद HRTC प्रबंधन ने अपने 2 कर्मचारियों को चार्जशीट कर दिया है। मामला तब उजागर हुआ जब पिछले कल सुबह HRTC के कर्मचारियों को धर्मशाला वर्कशॉप में पहुंचे एक टिप्पर में लगे टायर HRTC की बसों के लगे। टायरों पर मेंशन नंबर तथा मार्का देखकर इन टायरों के निगम के होने की सूचना कर्मचारियों ने तत्काल प्रबंधन को दी, जिसके बाद क्षेत्रीय प्रबंधक मौके पर पहुंचे। जब निगम के टायरों के स्टॉक को खंगाला गया तो पता चला कि वाकई 2 टायर गायब हैं। इसके बाद रिकॉर्ड में देखने पर इस पूरे प्रकरण में अनियमितता पाई जाने के बाद निगम प्रबंधन ने स्टोर कीपर तथा सीनियर स्टोर कीपर को चार्जशीट कर दिया है तथा मामले को लेकर पुलिस थाना धर्मशाला में शिकायत दर्ज करवा दी है। बसाल में बच्चे को लेकर हुई थी महिला की निर्मम हत्या, पुलिस ने यूपी से दबोचा आरोपी। बसाल में महिला की हत्या के मामले को ऊना पुलिस ने महज 4 दिनों में ही सुलझा लिया है और हत्या आरोपी को उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास सुल्तानपुर से गिरफ्तार कर ऊना लाया गया है।
आरोपी की पहचान जति निवासी नज़दीक लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल कल्याणपुरी दिल्ली के रूप में हुई है, जो कि पेशे से ड्राइवर है। आरोपी के साथ रेणु मृतिका कई वर्षों तक लिव इन रिलेशनशिप में रही थी और अब अनबन होने पर कुछ समय से अलग रह रही थी। लिव इन रिलेशनशिप के दौरान हुए बच्चे को लेकर हत्या को अंजाम दिया गया है। राज्य सरकार ने बदले 6 पुलिस अधिकारी, 7 अधिकारियों को दी तैनाती। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा के 6 अधिकारी बदले हैं, जबकि बिना पद के चल रहे 7 अधिकारियों को तैनाती दी गई है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले, एनटीटी नियुक्तियों को लेकर शीघ्र कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि एनटीटी नियुक्तियों को लेकर शीघ्र ही कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। वर्तमान में विभाग 3-4 विभिन्न प्रस्तावों पर कार्य कर रहा है। एनटीटी ट्रेनिंग में 2 वर्ष तथा 1 वर्ष के प्रशिक्षण को लेकर असमंजस की स्थिति है। ऐसे में विभाग इस पर कार्य कर रहा है तथा कैबिनेट में इन प्रस्तावों को रखकर अंतिम रूप दिया जाएगा। यह बात शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में टीजीटी के 585 पदों को कमीशन के माध्यम से भरने की कवायद आरंभ की जा रही है, ताकि जिन स्कूलों में अध्यापकों की कमी है वहां उनकी तैनाती की जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबंधित स्कूलों के 50 मेधावी छात्रों को तथा जिन स्कूलों से ये मेधावी छात्र संबंधित हैं उनके अध्यापकों को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा प्रयोगशाला कर्मचारियों को मिलेगा पे बैंड और ग्रेड पे का लाभ। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को शिक्षा प्रयोगशाला कर्मचारी को पे बैंड और ग्रेड पे का लाभ देने का आदेश जारी किया है। बीते दिन न्यायाधीश सत्यन वैद्य की अदालत ने हमीरपुर निवासी सतीश गौतम की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके पक्ष में यह फैसला सुनाया है। शिक्षा प्रयोगशाला कर्मचारी संघ हाईकोर्ट के फैसले से गदगद है। वहीं प्रदेश में इन कर्मचारियों की संख्या करीब 6500 है, जिनमें से 4800 स्कूलों और बाकी कॉलेजों में तैनात हैं। विपक्ष नेता जयराम ठाकुर बोले, कोविड वॉरियर्स को नौकरी से निकालना दुर्भाग्यपूर्ण, सेवाएं बहाल करे सरकार। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार झूठे वायदे करके सत्ता में आई है और ज्यों-ज्यों वक्त निकलता जा रहा है उनके वादों की पोल खुल गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के समय में लगाए गए कोविड वॉरियर्स के लिए कांग्रेस सरकार ने सहानुभूतिपूर्ण विचार करने का वायदा किया था, लेकिन वस्तुस्थिति इसके विपरीत है। अब 10 माह का सुखू सरकार को समय हो गया है और इस अवधि में हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ठाकुर ने कहा कि जहां तक कोविड वॉरियर्स की बात है तो ऐसी परिस्थिति में इन कोविड वॉरियर्स ने रोगियों की सेवा की, उन्हें दवा दी जिसमें कोई भी बाहर निकलना नहीं चाहता था। ऐसे में सुखू सरकार द्वारा इन्हें निकालना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये हैं प्रातः के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम। दुआ तवीजों द्वारा किया कराया। घर में खून के छींटे आना चंद मिनटों में खत्म। गृह क्लेश, काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।